गाइस, मैं हूं अमित और आज हम बनाने वाले हैं 500 पास्ता। गाइस, यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारा पास्ता है। आप लोग देखो, पैकेट के पैकेट है भाई, पूरे। और ये जो है टोटल 50 किलो पास्ता है। अगर एक बंदा या एक प्लेट में मानो 100 ग्राम की भी, अगर एक पर्सन 100 ग्राम खाता है तो 50 किलो में 500 प्लेट्स बन सकती है। और आज हम ये सारा पास्ता बनाने वाले हैं। पास्ता बनाने के जो सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ है, बहुत सारा सामान है, अभी आपको सारा दिखाते हैं। फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। अगर रॉ मटेरियल्स की बात करें तो गाइस हमारे पास में यहाँ पर बहुत सारी सब्जी है। इसमें लहसुन है, ये बहुत सारा धनिया है, यहाँ पर बहुत सारे गाइस टमाटर हैं, इसमें बहुत सारी प्याज है, यहाँ पर बहुत सारी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च है, यहाँ पर मसाले वगैरह हैं, बहुत सारे सॉस वगैरह हैं, इधर पे और मसाले हैं, और उस साइड में जो है सरसों का तेल है, और पीछे जो है पास्ता आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर बनाने का जुगाड़ है एक बहुत बड़े साइज की कढ़ाई। आप देखो इस कढ़ाई का साइज कितना बड़ा है। तो भाई ये पास्ता बनाना शुरू करते हैं। पास्ता बनाना मैगी या नूडल्स बनाने से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि नूडल्स को सीधा पानी में डाल देना होता है, लेकिन यहाँ पर पास्ता को पहले बॉईल करना पड़ता है, उबालना पड़ता है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, ये कुक हो जाए, और उसके बाद इसको मसाले में जो है साथ में फ्राई किया जाता है। तो सबसे पहले जो पास्ता है सारे के सारे पैकेट्स उनको खोलते हैं, खोल करके इकट्ठा करते हैं। भाई बहुत सारा है, पता नहीं ये इस एक कढ़ाई में आ भी पाएगा या फिर नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं, अगर आ जाए तो बढ़िया रहेगा। भाई एक बहुत बड़े साइज की प्लेट या परात या जो भी कहना चाहते हो आप, इसके अंदर हम जो है सारे पास्ता को डालने वाले हैं। ये प्लेट जो है एकदम साफ है, मतलब परात है यार, प्लेट तो ये कहाँ से ही है। तो भाई इन पैकेट को खोलना स्टार्ट करते हैं। अरे ऐसे नहीं खुलेंगे, कटर चाहिए इसमें यार, नहीं खुल जाएगा। तो भाई ये है पास्ता, आप लोग देखो कितने मस्त लग रहे हैं ना गाइस। भाई यहाँ पर पूरी की पूरी जो परात है वो भर चुकी है पास्ता से, और कितने सारे पास्ता हो गए हैं। अब इसको उठाने के लिए भाई 3 लोगों की जरूरत पड़ती है, बहुत भारी हो चुकी है अब ये परात। अब गाइस आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर टमाटर, प्याज और बाकी जो सब्जियां हैं उनको काटना शुरू करते हैं। भाई चॉपिंग बोर्ड लाओ, जल्दी से चाकू लाओ, चॉपिंग बोर्ड लाओ, क्योंकि टाइम भाई बहुत लगने वाला है इस चीज में। तो भाई टमाटर से शुरू करते हैं, छोटे छोटे पीस काटूंगा। भाई सब्जियां वगैरह कट रही है। यहाँ पर टमाटर जो है वो काफी सारे कट चुके हैं, यहाँ पर प्याज कट रही है, इस साइड में जो है शिमला मिर्च कट रही है। बस मेरे हिसाब से बहुत है। और अब हम करते हैं पानी गर्म, ताकि हम उबाल सके हमारे पास्ता को। तो पानी जो है वो भी यहाँ पर एकदम तैयार है। बहुत सारा पानी चाहिए होगा भाई। और साथ ही साथ में जो भट्टी है उसको भी ऑन करते हैं। तो भाई भट्टी चालू हो चुकी है फिलहाल। भाई बहुत सारा पानी जो है वो हमको इसमें डालना पड़ेगा उबालने के लिए। तो अभी आधी कढ़ाई भर चुकी है लगभग, थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें अभी। ये है गाइस शेफ अमित का कमाल, इस तरीके से बनता है गाइस पास्ता। गाइस अब पानी काफी गर्म हो चुका है, अब इसमें 2 चीजें डलेंगी। एक इसके अंदर जाएगा नमक, और दूसरा इसके अंदर डलेगा थोड़ा सा ऑयल, ताकि जो अब पास्ता है वो भाई चिपके नहीं। तो भाई ये गया इसके अंदर ऑयल, और ये रिफाइंड ऑयल है, हम कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं इसमें। चलो भाई अब इसके अंदर नमक डालते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगा, लेकिन ये है थोड़े से नमकीन हो जाएंगे हमारे पास्ता, और पास्ता बहुत सारे हैं तो थोड़ा तो नमक जाएगा। तो भाई पानी यहाँ पर अब उबल चुका है, इसमें तेल और नमक मैंने डाल दिया। पास्ता ले आओ भाई, अब बारी है इसके अंदर पास्ता डालने की। और ये सारा का सारा जो पास्ता अब इसके अंदर जाने वाला है, पता नहीं इसमें आ पाएगा कि नहीं। और आगे लाओ, और आगे लाओ, और आगे लाओ, और आगे लाओ बबलू, और आगे लाओ। हाँ डालो। तो भाई पास्ता डालना स्टार्ट कर दिया हमने। अरे बहुत गर्म है, छींटे लग गए यार। डालो डालो डालो, पानी अदर रखो, आराम आराम से, आराम आराम से। तो भाई सारे के सारे जो पास्ता हैं वो फिलहाल डूब चुके हैं पानी के अंदर।
लेकिन पास्ता ठंडे थे तो पानी अब वापस से ठंडा हो चुका है। अब इनको थोड़ी देर के लिए उबालते हैं और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनको बाहर निकालने पड़ेंगे। भाई अब जो पास्ता है वो इसमें काफ़ी बढ़िया से पक चुका है। अब करते हैं गैस को बंद और इनको निकालते हैं इससे बाहर। अभी ये उबल ही रहा है भाई, बहुत गर्म है। आप आवाज़ सुनो, देखो कितना तेज आवाज़ आ रही है। 1 मिनट रुको, देखो भाई कंटिन्यू बॉईल कर रहा है। तो अब इसको निकालते हैं बाहर। अरे यार ये टेढ़ा काम है भाई, ये थोड़े थोड़े निकलेंगे तो ये लो भाई। भाई लास्ट में गार्निश के लिए धनिया चाहिए होगा, कटा हुआ धनिया, लेकिन बाद में टाइम नहीं मिलेगा तो मैं अभी जो है धनिया वो काट रहा हूँ। और लास्ट में जो है इसको हम अभी धो भी लेंगे। भाई अब पास्ता उबल चुका है, सारी सब्जियां कट चुकी हैं। यहाँ पर है कटा हुआ लहसुन, ये है कटा हुआ धनिया, ये है कटी हुई प्याज, ये है कटा हुआ टमाटर, ये है कटी हुई कैप्सिकम। अब हमको जो मसाले हैं उनको भी बाहर निकालना है, खासकर ये वाले मसाले गाइस। ये है पास्ता मसाला, तो ये स्पेसिफिकली पास्ता के लिए ही है। हम इनको जो है इस कंटेनर में निकालेंगे। भाई जल्दी करो क्योंकि हमने पास्ता ऑलरेडी उबाल लिया है, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते उसमें। तो भाई अब भट्टी वापस से चालू कर दी है। अब इसके अंदर इसका मसाला तैयार होगा। सबसे पहले तेल जाएगा, फिर सारे मसाले उसके अंदर हम जो है उनको थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद में सारी सब्जियां इसके अंदर जाएंगी। हालांकि अब सबकी चॉइस होती है, किसी को सब्जियां इसमें पसंद होती हैं, किसी को वेजिटेबल जो है वो बिल्कुल नहीं चाहिए होती हैं पास्ता में, तो वो सबकी चॉइसेस हो सकती है। भाई हमको तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी बनाना था तो हम इसलिए सारी चीज़ें डाल रहे हैं। पानी एक बार सारा सूख जाए फिर इसमें डालेंगे सरसों का तेल। ले बबलू आगे। तो भाई ये गया इसके अंदर 5 लीटर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। ऐसे क्यों गिर रहा है ये? अरे यार बट्टी कम कर, बट्टी कम कर, बट्टी कम कर। अरे गर्म हवा आ रही है भाई, कम कर बबलू। खोल, ऐसे नहीं, खोल उसको। हाँ और कर, और कम कर दे। हाँ भाई अब तेल की टेस्टिंग करने के लिए थोड़ा सा जीरा डाल के देखते हैं कि तेल आ गया कि नहीं आया। देखें भाई हो गया। तो भाई अब इसमें जीरा डालते हैं अच्छे तरीके से। भाई अब इसमें वेजिटेबल डालना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डाली इसमें प्याज, ध्यान से डालना, करता डाल दे। रुक जा, सारी मत डाल, सारी मत डाल, बचा बचा। अरे लास्ट में थोड़ी सी यार उस पे डाल लेते ना। ये गाइस इसमें गया लहसुन, कटा हुआ लहसुन, ले जा। अब प्याज को थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर। भाई अब इसके अंदर डालेंगे ये आपको चावल जैसी दिखने वाली चीज़ है, इसको बोलते हैं अजीनोमोटो। और ये काम आता है भाई थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने में। इसको जो है चीनी नमक भी बोलते हैं। तो इसके अंदर मैं ये भी डाल रहा हूँ। और ये जनरली आपके नूडल्स में या बर्गर पिज़्ज़ा में उन सब में जो है यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगा, लेकिन हमारे पास पास्ता बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने इतना डाल दिया है। ओके। भाई अब इसके अंदर डाल रहे हैं बहुत सारी कैप्सिकम। और आप देखो कितना सारा जो है वेजिटेबल्स हो चुकी हैं और अभी तो और आएंगी। बता जल्दी मिक्स कर। बढ़िया बढ़िया। अब इसमें थोड़ा पानी भी डालना पड़ेगा। और भाई इतनी बड़ी कढ़ाई में पलटा चलाते टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर एक तेल की बूंद भी अगर ऊपर आई ना तो भाई जला देगी। तो बहुत सॉफ्ट तरीके से चलाना पड़ता है ये, ताकि बिल्कुल भी जो है तेल ना निकल के बाहर भागे। तुम लोग भी दूर रहो, नया हलवाई हूँ मैं। भाई एक बात है, भूख जो है वो बहुत तेज लग रही है सही में। इसको देख देख के ऐसा लग रहा है कि जल्दी से बन जाए बस। भाई अब इसमें मसाले डालते हैं। ये है हल्दी पाउडर। अब हल्दी पाउडर जाएगा और थोड़ा टाइम इन मसालों को पकाने के लिए भी चाहिए होगा। और ये सिर्फ इन सब्जियों के लिए नहीं है, इसमें सारा पास्ता जो है उसके लिए यूज होगा ये। भाई ये है लाल मिर्च का पाउडर।
और अब ये भी डालते हैं इसके अंदर, क्योंकि पास्ता जो है उसके अंदर कोई मसाला नहीं है, तो सारा तीखा मीठा यही बनाना पड़ेगा भाई। मिला करतार। लाल हो गया। अब जाएगा इसमें नमक, काला सॉल्ट। भाई मसाले पक चुके हैं, अब इसके अंदर डालेंगे कटे हुए टमाटर। मिलाओ भाई। भाई ये है गरम मसाला, मुझे नहीं पता डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए पास्ता के अंदर, अब मैंने तो डाल दिया भाई। डालना चाहिए, सब डाल दिया। हमारे पास 2 मसाले और हैं, ये है मैगी मसाला और ये है भाई पास्ता मसाला, ये दोनों भी इसके अंदर चले गए हैं। अब इसके अंदर डालेंगे सॉसेस और चटनी। अरे भाई अंकित ये कह रहा है कि तेल गलत है इसके अंदर, फिर क्या पानी बनाएगा? इतना तेल नहीं डलता। अरे क्यों नहीं डलता? वो देख तो सही पास्ता कितने देख लेना, 50 किलो होते हैं, वो पानी में भीग के 100 किलो हो गए। भाई अब इसमें डाल रहे हैं ये रेड चिली सॉस, डाल दो। बबलू इसके अंदर डालेगा केचप, और भी और कौन सा है भाई? ये है पिज्जा पास्ता सॉस, दोनों चीजों में काम आ सकता है। खोलो भाई और डालो। और अब इसमें फटाफट से जल्दी करो, अब इसमें जल्दी से डालना पड़ेगा भाई। ये कितना कितना जो है डार्क कलर का है। अब इसमें जल्दी से पास्ता डालने, नहीं तो सब जल भुन जाएगा। फटाफट करो यार, जल्दी उतार दूं। अब टाइम बहुत कम है भाई। डालो डालो, फटाफट करो, फटाफट करो। हलवाई गलत लोग, हलवाई यार। भाई अंकित को ज्यादा दिक्कत है, बग जाए यहाँ से। इतनी देर से तो आया नहीं, अब जा गया है। चलो अब इसमें पास्ता डालते हैं भाई। चलो चलो पास्ता डालो, पास्ता डालो, आ जाओ। अरे देर मत करो, ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, चक्कर करते हैं। जल्दी करो भाई। पास्ता डालना स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो भाई अब जो है इसके अंदर पास्ता डालना शुरू करते हैं भाई। गुच्छा सा है। ओ भाई ओ मिलाओ इसको, मिलाओ मिलाओ। काट दो काट दो काट दो, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, तो दब गए तो ये चिपक गए, लेकिन ये खुल जाए। ऐसे मत काटो, ऐसे मत काटो भाई। हाँ उनको फैलाओ फैलाओ, हाँ हिलाओ उसको, हिलाओ। हाँ ऐसे। अरे उसने हैरी ने काट दिया उसको, आर पार ही काट दिया पास्ता को। ये लो। और अब मैं गैस स्टोव बस बंद ही करने वाला हूँ थोड़ी देर में। ये लो भाई, ऐसे थोड़े थोड़े निकालने पड़ेंगे भाई, अब नहीं कट रहे। जब एक साथ निकालते हैं तो कट जा रहे हैं आप आर पार। बस भाई गैस स्टोव बंद हो चुका है, अब इसमें सिर्फ पास्ता डालने हैं। भाई अब सिर्फ मिक्स करना बाकी है, इनको डालना। करो करो करो, क्योंकि ज्यादा थे तो ऑब्वियसली होना ही था। और भाई क्या मस्त खुशबू, इसके अंदर भाई कड़क खुशबू आने लग गई, एकदम एकदम मस्त वाली। और वेजिटेबल देखो कैसी दिख रही हैं, ये देखो। अभी जब ये मिक्स हो जाएगा कितना मस्त लगेगा भाई। भाई अब इसके अंदर डालेंगे विनेगर और सोया सॉस। तो भाई ये जो है इसको बहुत अच्छा फ्लेवर दे देगा। और क्योंकि बहुत सारा पास्ता है तो मेरे हिसाब से इतना सोया सॉस तो इसमें चाहिए ही होगा भाई। ये तो पानी है। चलो भाई विनेगर है, विनेगर पी के देखना, पी के देखना। पी सकते हैं। हाँ मस्त है। क्या काम आता है? बहुत बेकार लगता है। अरे नहीं लगता। पी रहा, मेरा मन नहीं है अभी, पानी पी रहा। भाई बबलू पानी पी के देख रहा है मस्त वाला, क्या लगा? विनेगर था ये। खट्टा भी था मुझे। क्या हो गया, कैसा था मेरा बता सही। बिल्कुल खट्टा, तो भाई ये मैं इसके अंदर विनेगर भी डाल रहा हूँ। बस बस बस। अरे मिलेगा भी, सारा मिल जाएगा ये। अरे नहीं होगा यार, इतना सारा है, तुम ये भी तो समझो भाई। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप भी भाई डालना है इसको। और साथ ही साथ में ये है भाई चटपटी हरी चटनी। ये बहुत ज्यादा नहीं डाल रहे, थोड़े थोड़े हैं, 50-100 ग्राम है बस सारे। चलो भाई ये है हरी चटनी चटपटी। भाई कितनी चीजें डाल दी हमने। और हम लोग दोपहर में लगे थे, रात हो चुकी है फिलहाल गाइस। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मेरे साथ आओ 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 गाइस, दिखाता हूँ। देखो दोपहर में लगे थे हम लोग, और ये देखो भाई, ये देखो भाई रात हो रखी है, फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा। हमने शटर इसलिए खोल रखा था क्योंकि जब भट्टी चल रही थी तो अंदर हीट बिल्ड हो गई थी, बहुत देर तक भट्टी चली है भाई। अब इसको मिक्स करना है और उसके बाद जो हमारा पास्ता है वो एकदम रेडी हो जाएगा। अभी देखो कितना मस्त दिख रहा भाई। नीचे निकालो, मिलाओ, लेकिन हाँ नीचे तक मिलाओ भाई। भाई एक चीज बच गई थी, तंदूरी मेयोनीज। हम सोच रहे हैं कि इसको भी क्यों ही छोड़े भाई।
जो मिल रहा है वही डाल रहे हो। भाई आता है बनाना, ठीक है, अनुभव है, अनुभव अनुभव बोलता है गाइस। क्या काम आता है? आके नहीं रहे। तो हमारे किचन के सारे मसाले आज खत्म हो चुके हैं। पर ये क्या है? चला देखो, वही ये करता है जो तू सोच रहा है। ऐसा नहीं, मुझे दो। अरे मोहित तो वैसे ऐसे नहीं जाएगी, ये बिल्कुल खाने का। सुन ऐसे जाएगी। सारा गया। अरे ऐसे जाएगी ये। नहीं खाएगा यार। जब अपनी क्रीम खत्म हो जाती है, फेस वॉश खत्म हो जाता है, अपन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, काट के, नहीं, ऐसे काट कैसे? नहीं फिर काट के उसमें उंगली डाल के निकालते हैं। भाई अब इसको उतारते हैं और नीचे रखते हैं। लगाओ भाई, जोर लगाओ, उठाओ 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 उठाओ, उधर ले चलो, ले चलो, आगे ले आओ, ले आओ, चलो लाओ लाओ लाओ। तो भाई कितना भारी है, सोचो 5 लोग मिल करके इसको जैसे कैसे उठा करके लाए। और भाई ये देखो पास्ता जो है वो बन करके कितना मस्त तरीके से तैयार हो चुका है। अब ये ज्यादा था तो इसलिए मिलाने के चक्कर में थोड़ा बहुत कट गया है, लेकिन फिर भी एकदम बढ़िया है और काफी ज्यादा है, इसलिए ठंडा भी नहीं हो रहा है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग करते हैं। ले आओ भाई वो वाली चीजें, ले आओ। अरे मैं सुनता हूँ तब तक। भाई ये जा रहा अब इसके ऊपर हरा धनिया डालो भाई, डाल दो, सारी चीजें डालो। ये जा रही ऑनियन, ये टमाटर। बस बहुत ज्यादा भी नहीं डालने, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इनको ना। भाई अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। लाओ यार खाने का कुछ। ओ भाई खुशबू, मेरी भी लेके आना। हाँ ऐसी खुशबू आ रही है इसके अंदर, कई देर हो गई भाई लेकिन अब जो है बिल्कुल भी रुक नहीं पा रहे हैं। अरे टेस्ट करना, झूठा नहीं करना, ध्यान रखना भाई। इसको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। पहले डाल लेता हाँ इसीलिए अपना अलग अलग से डालना ताकि वेस्ट ना हो। हूँ। डाल लो रे, डाल लो। अरे ऐसे नहीं डालूंगा मैं, तो बड़े वाले से डालूंगा। मेरे को डाल दो। ये ले, और बता किसको चाहिए? मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए तेरी। ये ले एक बार हेलो। अरे बस मोहित, बस 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 इतना नहीं चाहिए। तो भाई साहब पास्ता बन के रेडी है। आप लोग देखो ये कितनी बड़ी कढ़ाई है और ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। मुझे लगता है इसमें 500 लोग आराम से भाई खा तो सकते हैं। ये देखो, और आप टेक्सचर देखो एक बार, मसाला देखो, सारा बढ़िया से स्प्रेड हो चुका है, बढ़िया से लग चुका है। अब टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। भाई साहब एक नंबर, जैसा रेस्टोरेंट में बनता है ना, होटल वाला स्टाइल में, वैसा बना है गाइस। क्या बात है भाई, मस्त बनाया यार। और थोड़ा अलग फ्लेवर हो गया, शायद मसालों की वजह से हो गया या गार्निश की वजह से हो गया, जो और अच्छा लग रहा है। इससे दूर रह के खाना भाई, इसमें मत डालना। तो भाई पहले अब हम लोग खाते हैं, उसके बाद में जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फिर, क्योंकि पास्ता जो है इतना जल्दी खराब भी नहीं होता, गलता भी नहीं है। सच बताऊं तो मेरी जिंदगी में मैंने इससे अच्छा पास्ता नहीं खाया। भाई यार सही में पास्ता बहुत सही बना है। भाई टूट गया है ये। तो भाई साहब पास्ता बन चुका है काफी सारा मस्त, और बहुत सारा मजा हमको आ चुका है। आप देखो भाई इसका जो टेक्सचर है वो कितना कितना मस्त आया है। ये देखो भाई मसाले के साथ में कितना सही लग रहा है, ये देखो। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा मजा इस वीडियो में आ गया होगा। ये सारे लोग तो अभी खाने में लगे हुए हैं। अगर आ गया तो भाई वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। ये जो पास्ता है अब ये जो है इसको हमको जल्दी से जहां ये जाना चाहिए वहां इसको भेजना पड़ेगा ताकि इसको यूज किया जा सके। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।